हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, जहाँ से मैंने लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था ना, वहीं से बस ये स्टार्ट हो रहा है। ये वैसे मुझे उसी में ऐड करना था, बट वो काफ़ी लेंदी हो गया था, तो फिर मैं आगे जो है ना ये न्यू व्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बारिश तो हो ही रही थी, पानी वगैरह पिया मैंने बाहर खड़े हो गई, और फिर मैं आ गई थी किचन में। अभी जो है ना डुगू के स्कूल स्टार्ट नहीं हुए थे, तो ये ना थोड़ा मतलब पुराना व्लॉग है। मैं अभी जो भी व्लॉग आपके साथ शूट करूँगी वो मतलब थोड़े पुराने हैं। तो अभी जो है ना स्कूल स्टार्ट नहीं हुए, तो रूटीन थोड़ा सा चेंज है, और अभी तक जो है ना सफ़र की थकान भी नहीं उतरी हमारी अच्छे से, तो उठना भी थोड़ा लेट ही हो पा रहा है सुबह में। तो यहाँ पर बस क्योंकि घर में सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो वही सब रात में ऑर्डर किया था ओटीपी से। और ओटीपी से जो सब्जी वगैरह होती है ना वो मुझे अच्छी लगती हैं, फ्रेश आती हैं बिल्कुल। और मतलब जो फ्रूट है ना वो थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं, बट अभी हमारे पास कुछ भी मतलब सोर्स नहीं था। नीचे से लेकर आओ तो वहाँ भी मतलब शॉप से वो भी काफ़ी कॉस्टली देते हैं। तो बस मैं ना सारे फ्रूट और जो वेजिटेबल थी वो मैंने निकाली। दूसरी साइड गैस पर ना मैं आज मैक्रोनी बनाने वाली थी, तो वो पानी चढ़ा दिया था तेल और नमक डालकर। जब वो गर्म होगा तो उसमें मैक्रोनी डाल दूँगी। और मेरे फ्रिज में ना पता नहीं डोर जो है ना फ्रिज का, उसकी एक जो पार्ट होता है ना उसमें पता नहीं क्या गिर गया था, तो मैंने उसका जो मैं उसमें डाल कर रखती हूँ ना वो निकाला, जो शीट डाल कर रखती हूँ। और सबसे पहले तो मैंने उस शीट को वॉश किया, क्योंकि पता नहीं उस पर क्या जैसे जूस वगैरह गिर गया हुआ ऐसा कुछ था, वो रखा। और फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल थे मेरे, वो सब मैंने वॉश करके रखे। और इनको भी वॉश कर दूँगी ना, तो जब तक मेरा काम ख़त्म होगा मतलब दोपहर में जब भी मतलब टाइम लगा, ये मतलब सूख जाएंगे। नहीं तो फिर अगर थोड़ा लेट धुलो तो फिर ये सूखते भी नहीं। और वैसे भी आज तो बारिश का वेदर था, और मैं सब्ज़ी और फ्रूट्स धुल ही रही थी, तो मेरी जो मैक्रोनी है वो बॉईल हो गई थी, तो मैं उसको भी टाइम टू टाइम चेक कर रही थी। यहाँ पर मैक्रोनी बॉईल हो गई, तो आज नाश्ते में हम मैक्रोनी खाएंगे। ये सब जो है ना जैसे मतलब सफ़र से आए हैं ना, तो अभी कुछ भी मतलब घर में क्या कहते हैं उसको अच्छे से अरेंज नहीं था, क्योंकि अभी सेकंड डे ही था हमारा। और चीज़ों को देखना कि क्या क्या घर में है क्या नहीं है, क्योंकि 15 दिन तो आप समझ ही लीजिए। पहले हम गांव गए थे, और गांव से जैसे ही लौटे तो हम जो है साउथ चले गए थे। तो अभी घर में ग्रोसरी वगैरह का भी मुझे देखना है, फ्रिज में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी देखना है। तो अभी जो फ्रिज में बता रही थी ना, इस वाले पोर्शन में पता नहीं क्या गिरा था, तो मैंने वो शीट निकाल कर क्लीन की थी। और तो पूरा फ्रिज क्लीन ही था, और साथ ही कपड़े से फिर मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और जब वो सूख जाएगा तो वो शीट मैं उसमें डाल दूँगी। फिर मैं बनाने लगी थी अपनी चाय। बारिश हो रही थी, तो मैं जिंजर वाली चाय बना रही थी। और ये जिंजर ना रखे रखे इतना हार्ड हो गया था कि मतलब ये उससे जो अदरक कूटने वाला होता है उससे अच्छे से मैश भी नहीं हो रहा था। और मैंने 2 इलायची भी डाली थी चाय में। तो चाय तो यहाँ पर मेरी बनकर रेडी थी, और फिर मैंने और डुक्कू ने बैठकर यहाँ पर नाश्ता किया। हिमांशु ने आज सिर्फ अपना जो वो जूस पीते हैं ना सब उसका खीरे वगैरह का, वो ही पिया था, क्योंकि उनका इस ट्रिप पर 2 से 3 केजी वेट बढ़ चुका है। तो बड़ी मुश्किल से तो उनका वेट कम हुआ था, और अब फिर से उनको जो है ना मतलब वही डाइट फॉलो करनी पड़ेगी वेट कम करने के लिए। और मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं कुछ भी खा लूँ, मेरा वेट तो 100 ग्राम भी बढ़ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ था नहीं, और इस चीज़ को लेकर वो मुझे कहते भी हैं कि तुम बहुत लकी हो कि तुम कुछ भी खा लो, तुम्हारा वेट गेन नहीं होता है। अब जो है ना जैसे कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, तो मैंने ना कल पूरे घर के जितने भी मैट या रनर थे सब वॉश कर दिए थे। तो वो ना कल जो थोड़े बहुत गीले थे मैंने वो लिविंग रूम में डाल दिए थे, और अभी जो है ना वो सारे सूख गए थे। तो मैं उनको सबको जो है ना उनके प्लेस पर रख दूँगी। वो सारे मैंने प्लेस पर रखे, जहाँ जहाँ मुझे रनर डालने थे वो मैंने डाल दिए। और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडशीट वगैरह तो मैंने ठीक कर दी थी, बट अभी जो है ना जैसे जो किट वगैरह लेकर जाते हैं हम ट्रिप पर, और जैसे टॉयलेटरी होती है हमारी, उसमें तो अभी ब्रश वगैरह तो यूज़ होती है। ब्रश तो मैंने कल ही निकाल दी थी, बट इन किट को भी जो है ना मुझे खाली करना था।
मैं क्या करती हूँ कि इनका जो भी सामान है ना वो अरेंज कर देती हूँ और किट को जो है ना खाली करके ही रखती हूँ हमेशा। सिर्फ जो मेरी मेकअप वाली किट है ना वो ही हमेशा मतलब ऐसे फुल होकर रखे रहती है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें जैसे पेस्ट वगैरह, मैं शावर जेल, शैम्पू वगैरह सब लेकर गई थी, वो मैं रख देती हूँ। तो ये इस तरह का ना एक बॉक्स है मेरे पास, तो इसमें ना मेरे पास छोटे छोटे सैंपल होते हैं, शैम्पू हो, शावर जेल हो, कंडीशनर हो, कुछ भी हो, तो मैं इस तरह से इस बॉक्स में अरेंज करके रखती हूँ। और जब भी कहीं हमें जाना होता है, चाहे वो लॉन्ग ट्रिप हो या गांव में ही क्यों ना जाना हो, तो मैं इन छोटे छोटे जो ये होते हैं ना शैम्पू वगैरह के जो भी सैंपल वगैरह हैं, इन सब को ही ले जाना पसंद करती हूँ। क्योंकि बड़े बड़े जो शैम्पू हो गए या फेस वॉश वगैरह वो लेकर जाओ ना तो मतलब ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे ये जो चीज़ें ना वो तो कहीं पर भी फिट हो जाती हैं, किट में ईजिली आ भी जाती हैं। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ लिविंग रूम में। ये जो मेरा लैम्प है ना, इस पर तो इतनी धूल थी ना, तो कल मैंने जैसे बताया ना कि सब जगह की मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे हेडेक होने लगा था और मतलब अजीब सी बेचैनी हो रही थी गर्मी की वजह से। बट आज वेदर काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सारा जो मतलब जहाँ जहाँ पर डस्टिंग रह गई थी ना वो सारी कर दी थी। बस एक मेरी जो लैडर सेल्फ है ना वो बच गई थी, वो अभी नहीं हुई है, उसको मैं किसी दिन करूँगी। और ये जो लिविंग रूम में मतलब जितनी और चीज़ें थी, जैसे ये सूर्यक हो गया और ये टीवी के नीचे जो टीवी कैबिनेट है, ये भी सारी मैंने क्लीन कर ली थी। तो सबको जो है ना मैंने अच्छे से पहले नॉर्मल कपड़े से क्लीन किया और फिर कोलीन की हेल्प से सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर ली थी। और अभी ये था दोपहर का टाइम और बारिश हुई थी ना, तो देखिए अभी थोड़ा थोड़ा जो मौसम है ना वो खुलने लगा था और मौसम मतलब इतना अच्छा हो रहा था ना, देखकर अच्छा लग रहा था। बच्चे जो है ना नीचे प्ले करने भी आ गए कैसे थे। हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी ना दोपहर के 1:30 बजने वाला है और लंच वगैरह हो चुका है हमारा। आज सुबह ना बारिश हुई थी, जो इससे पहले व्लॉग गया है ना उसमें मैंने दिखाया था। तो सुबह जब उठे थे तो बारिश हो रही थी और कल जब हम बेंगलोर से आए थे ना, इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही थी ना हमें, मेरे और हिमांशु दोनों के ही सर में ना कल पूरा दिन दर्द रहा। कल इतनी ह्यूमिडिटी थी ना, और बेंगलोर का वेदर जो है ना लौट लौट के याद आ रहा था कि कितना अच्छा था वहाँ का वेदर। बट फाइनली यहाँ भी आज थोड़ा सा अच्छा हो गया है। बारिश हुई थी ना, अब धूप निकल गई है तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी जो है ना फिर से स्टार्ट हो गई है, बट कल से तो राहत है। तो अभी क्या है कि लंच वगैरह सब हो चुका है और अभी किचन जो है ना मैंने समेटी नहीं है, किचन को समेटना है, कुछ काम करने, जो सब्ज़ी वगैरह मंगाई थी ना आप पीछे देख रहे होंगे, फ्रूट्स वगैरह उनको ऑर्गेनाइज़ करना है। और आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, और कौन सी मूवी है वो है कल की। तो भाई के यहाँ भी ना हम एक मूवी देख आए थे, मुंजिया। तो वो मूवी हमें सबको बहुत पसंद आई थी, मतलब कॉमेडी हॉरर मूवी है, बहुत मज़ा आया था उसको देखकर। तो तभी जो है ना हमने फाइनल कर लिया था कि हम जाकर जो है ना कल की मूवी भी देखेंगे। तो शाम के 5:30 की आई थिंक जो है मूवी का टिकट है। तो मुझे उससे पहले कुछ छोटे मोटे काम करने हैं और आपके साथ शेयर भी करना है कि मैं साउथ इंडिया से क्या क्या लेकर आई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, थोड़ा बहुत जो कुछ भी लाई हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले जो है ना किचन के काम कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया ना आपको कि हम जा रहे थे कल की मूवी देखने, और जिस दिन वो रिलीज़ हुई थी हम उसी दिन चले गए थे। शाम का 5:30 बजे का हमारा शो था, तो ये उसी दिन का व्लॉग है। और यहाँ पर ना मैं अपने काम ख़त्म कर रही थी फटाफट से, क्योंकि अगर 5:20 का शो है ना तो फिर जो है ना हमें यहाँ से 4 साढ़े 4 बजे निकलना ही होगा, क्योंकि जाम वगैरह भी मिलता है और फिर पार्किंग भी जो है ना थोड़ी इधर उधर हो रहती है। तो बस इस वजह से ना मैंने सबसे पहले तो दही बनने के लिए रखी थी, क्योंकि दही हो गई थी ख़त्म। और जो फ्रूट वेजिटेबल मैंने सुबह वॉश किए थे ना, वो भी मैं जो है उनके बॉक्स वगैरह में डालकर फ्रिज में रख दूँगी। तो सुबह तो स्टार्ट होती है, साथ ही साथ हमारे घर के भी जो काम है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। घर के ना ख़त्म होने वाले ये काम ना हमेशा चलते रहते हैं, बट कभी कभी जो है ना अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। तो आज पता है बस, वैसे हिमांशु जो है ना मूवी देखने जाने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बट कल की मूवी जो है ना उनको भी मतलब अच्छी लग रहा था उसका ट्रेलर। तो मैंने सिर्फ एक बार बोला कि आज मूवी रिलीज़ हो रही है, और उन्होंने टिकट बुक भी कर दी, और टिकट बुक करने के बाद मुझे बताया। तो अभी वैसे सफ़र की थकान ही नहीं उतरी थी हमारी, क्योंकि सेकंड डे ही था। बट जो है ना मतलब थोड़ा सा ये था कि चलो थोड़ा सा एंटरटेन करके भी आते हैं, मूवी देखने चलते हैं। नहीं तो मतलब हम बहुत गिनी चुनी मूवीज़ देखते हैं या फिर घर पर ही देख लेते हैं जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर आती हैं।
तो यहाँ पर मैंने अपने जो धुले हुए बर्तन थे सुबह के वो भी लगा दिए थे, और मैंने सुबह में ना ये मसाला बॉक्स वॉश कराया था, तो इसमें ना मैंने आज टिश्यू पेपर डाल दिया है। इससे जो है ना ये जल्दी गंदा नहीं होता, नहीं तो नीचे ना सारे में जैसे मसाले वगैरह हो ही जाते हैं, चाहे आप कितने भी मतलब आराम से रखें, बट स्पून होती है ना, तो स्पून से मसाले वगैरह जो है इधर उधर गिर ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने टिश्यू पेपर डाल दिया था कि जब कभी भी गंदा होगा तो बस टिश्यू पेपर निकाल कर उसको एक कपड़े से क्लीन कर दूँगी। और फिर मैंने अपनी जो है किचन वगैरह को समेटा, काउंटर टॉप, गैस स्टोव को क्लीन किया। तो गाइज़ अभी ना मतलब किचन वगैरह का काम हो गया है और मैं भी बैठी थी, मेरे भाई की कॉल आ गई थी तो वही सब कर रही थी। और अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ अपने सेकंड वाले बेडरूम का हाल कि हम जो जो सामान लाए थे ना, अभी हमें सेकंड डे है, हाँ सेकंड डे है हमें आए हुए, बट सामान जो है ना जो मोटा मोटा था वो सब लग चुका है, बट जो कपड़े थे वॉश करके तो मैं भाभी के यहाँ से ही लाई थी, बट यहाँ पर आके ना ढेर लगा हुआ है। अभी जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, और इन कपड़ों को रखने के लिए मुझे हिमांशु की हेल्प चाहिए, तो वो अभी बिज़ी हैं अपने ऑफिस के काम में। तो मैं अभी मैं जो लेकर आई हूँ वहाँ से वो आपके साथ दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको हाल दिखा देती हूँ अपने बेड का। देखिए ये है मेरे इस वाले बेड का हाल, और इसी वजह से ना मैं इसकी बेडशीट भी चेंज नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पर अभी कुछ किट मैंने रख दी है। अभी ये जो मेन वाली है ना मेरी, ये बाद में निकली, तो ये है, इसमें मेरे गोल्ड ज्वेलरी नहीं है, इसमें मेरी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी ना वो सब रखी हुई है, वो मैं इसी में रख कर ले गई थी जिससे कि एक जंग रहे। और ये है वहाँ की कहाँ की, ये है मुन्नार की चॉकलेट, हैंडमेड चॉकलेट है ये, तो ये वहाँ पर ली थी हमने, और इसमें से थोड़ी सी खाई गई, भाई ने ली थी और उसने सारी दे दी है डुग्गू के लिए। तो ये है, और ये कपड़ों का ढेर तो आप देख रहे हैं। ये हैं गर्म कपड़े जो कि एक भी यूज़ नहीं हुआ, हमें लगा शायद वहाँ ठंड ज़्यादा होगी, बट कुछ मतलब इतनी ठंड नहीं थी, सिर्फ डेनिम जैकेट की थी। और यहाँ पर तो कपड़ों का ढेर है, इसको समेटना है, बट इसमें से मैं वो चीज़ें निकाल लेती हूँ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो गाइज अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं जो ईसा फाउंडेशन था जहाँ हम गए थे वहाँ से क्या क्या लिया है वो दिखाती हूँ। तो वहाँ से हमने सबसे पहले तो रुद्राक्ष लिए हैं, वहाँ पर रुद्राक्ष मतलब मिल जाते हैं। तो जो हस्बैंड और वाइफ के लिए होता है वो होता है द्विमुखी। तो ये 2 रुद्राक्ष जो है मैंने मतलब एक हिमांशु का है और एक मेरा है, भाई और भाभी ने भी लिए थे। और एक रुद्राक्ष लिया है हमने डुग्गू के लिए, तो ये है सन्मुखी। जितने भी मतलब 14 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए सन्मुखी रुद्राक्ष होता है। ये बच्चों को पहनाने से ना उनका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ जो है ना अच्छी होती है। ईसा फाउंडेशन से ही ना ये बैम्बू की जो है ब्रश, टूथ ब्रश थी वो मिल रही थी। और तो ये हमने अपने तीनों के लिए ली हैं, 2 मतलब मेरी और हिमांशु की है और एक है डुग्गू की। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ये बैम्बू की बनी हुई है, तो हमने सोचा चलो यूज़ करके देखते हैं। और ये छोटी वाली जो है ना ये डुग्गू की है, और 2 ही भाई और भाभी ने अपने लिए ली थी। तो डुग्गू की छोटी है और हमारी ये कुछ इस तरह की। तो ये 3 जो है हमने ब्रश ली हैं। उसके बाद मैंने लिया है एक कड़ा जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, सेम ऐसा ही भाभी ने भी लिया है। तो ये ना हाथ में पहनने वाला कड़ा है, ये किसका है, तांबे का, हाँ तांबे का है। तो ये ना मतलब एडजस्टेबल है, आप अपने हैंड के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं ना इसको ऐसे, तो ये ना कुछ इस तरह का लग रहा है। तो भाभी और मैंने दोनों ने ही लिया है। इसमें मतलब थोड़ा डिजाइन वाला भी था, बट जो प्लेन है ना वो इजीली क्लीन हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये लिया। हमने ये टूथ पेस्ट भी लिया था वहीं का, ईसा फाउंडेशन से, और ये हर्बल टूथ पेस्ट है, मेड फ्रॉम 9 ट्रेडिशनल हर्ब्स फॉर कंप्लीट ओरल केयर। तो हमने सोचा कि वैसे पेस्ट तो मिलते हैं, एक बार यहाँ का भी ट्राई करना बनता है, तो ये वाला पेस्ट लिया है हमने। और इसका प्राइस आई थिंक 150 रुपीज़ था। तो मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर किया था ना कि हम गए थे वहाँ के बिगेस्ट जो मसाला गार्डन था वहाँ, तो वहाँ पर ना ये नीलांबर गड़ी नीला अमारी हेयर ग्रोथ ऑयल मिल रहा था। और वो कह रहे थे कि इससे ना जैसे आपके हेयर अगर ग्रे हैं तो वो ब्लैक हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये मतलब ये हिमांशु लेकर आए हैं, मुझे मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उन्होंने लिया। उसके बाद ये है वहाँ की ग्रीन टी, तो ये ली है। साथ में लिया था कॉफ़ी के जो सीड होते हैं वो है, और एक जो है कॉफ़ी है, वहाँ की कॉफ़ी लेकर आए हैं मुन्नार की।
तो कॉफ़ी सीट भी है और कॉफ़ी भी है। और अब मैं दिखाती हूँ जहाँ हम बोटिंग करने गए थे ना, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, और जहाँ हमने टी गार्डन देखा था वहाँ से भी कुछ चीज़ें परचेज की हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये ना केरल का कुछ, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ ना मतलब वहाँ शायद कोई डांस होता है ना, वहाँ सिंबल माना जाता है, कोई भगवान है शायद उनके। तो मैं ये लेकर आई हूँ, ये हैंगिंग करने वाला है। देखिए, और अब मैं दिखाती हूँ आपको मैग्नेट। तो केरला की मैग्नेट है इस तरह की, हमने मतलब सबके लिए मैग्नेट ही लिया। जब भी मतलब कहीं घूमने जाते हैं ना, तो मैं मोस्टली सबके लिए मैग्नेट ही लेकर आती हूँ, अपने लिए भी, क्योंकि एक ना मतलब याद बन जाती है। मैग्नेट हमेशा मतलब आपके साथ रहती है, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, फ्रिज वगैरह पे, अपनी कैबिनेट पर। तो ये 4 मैं ये लेकर आई हूँ। बस यही सामान था जो शॉपिंग करके लाए हैं। वहाँ से जो है ना हमें मसाले भी खरीदने थे, और जो टी होती है वो भी, बट कुछ ऐसा रीज़न हुआ कि ना तो मसाले खरीदे गए और ना ही टी खरीदी गई। तो गाइज़ यहाँ पर ना मैंने आपके साथ अपनी सारी शॉपिंग शेयर की, जो जो मैं लेकर आई हूँ, और मुझे लगा कि शायद आपको अच्छा लगेगा मैं क्या क्या लेकर आऊँ। मैं वही चीज़ें लेकर आई हूँ जो मतलब ऑनलाइन या इधर के एरिया में नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर इतनी चीज़ें थी ना कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन आपको यहाँ पर काफ़ी मिल जाएगी, बट मैं मोस्टली वही चीज़ें लाई हूँ जो यहाँ पर नहीं मिलती हैं साउथ की। और फिर जो मैंने जैसे बताया ना, मूवी का टाइम हो ही गया था, तो मैं आ गई थी किचन में। जिसको दूध पीना था दूध दिया, और जिसको चाय वगैरह पीनी थी वो मैंने दिया। और ये सब करते करते जो है ना 4:30 से भी ऊपर हो गए थे, और मैं बस यहाँ पर रेडी होने लगी थी, और कपड़े वगैरह सब निकाल कर रख दिए थे। हिमांशु ने कहा था कि 4:45 तक हमें निकलना है, बट हमें जो है ना 5 o'clock हो गए थे, और हमारी मूवी छुट्टी थी या क्या हुआ था वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मूवी का रिव्यू भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे और मेरी फैमिली को कैसी लगी। तो गाइज़ बस यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ और फिर निकल जाऊँगी मूवी के लिए। तो आज का जो व्लॉग था ना वो बस यहीं तक का था। आई होप आज का जो व्लॉग है ना वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट